जय हिंद प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए तो संख्या 5/6 प्राप्त होती है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आप सारे के सारे किस तरीके से कर सकते हैं बाय ऑप्शन। देखिए, आप फर्स्ट ऑप्शन उठाएँगे 9/19, इसे पढ़ते हैं आप न्यूमरेटर, इसे पढ़ते हैं आप डिनोमिनेटर। यानी ऊपर वाले को पढ़ा जाता है अंश और नीचे वाले को क्या पढ़ते हैं हम हर। अब आपसे ये कह रहा है जो अंश है और जो हर है, तो आपसे कह रहा है ये कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। तो देखो हर कितना है 19 और अंश कितना है 9, तो कितना ज़्यादा बताओ 10। 10 ज़्यादा है और क्वेश्चन में भी 10 ज़्यादा कह रहा है। आगे बढ़ेंगे, यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, यानी कि 9 में क्या जोड़ेंगे आप 4, तो ये हो जाएगा 13। और अगर आप 19 में से क्या घटाते हैं 3, तो बचेगा 16। क्योंकि वो आपसे कह रहा है हर को 3 कम कर दिया जाता है, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बना वो बना 13/16, जबकि आना क्या चाहिए 5/6। इसीलिए ये रॉन्ग होगा। अब हम चलेंगे सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपका 11/21। अब देखिए जो हर है वो अंश से 10 अधिक है, ये बात तो ठीक है। लेकिन आगे वो क्या कह रहा है कि अंश को 4 बढ़ा दिया जाता है, तो 11 में क्या ऐड करेंगे 4 और हर में 3 माइनस कर दिया जाता है। तो भाई ये तो आपका हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा घटा के 18। देखिए 3 से डिवाइड कीजिए, 3 पंजे 15 और 3 चिंग 18। तो देखिए 5/6 आना चाहिए था और 5/6 ही आया है। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द 20 टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस। मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे एपी का फॉर्मूला होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपसे यही पूछ रहा है कि माइनस का 50, माइनस का 47 और माइनस का 44। तो देखिए ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए की वैल्यू निकलती है फर्स्ट टर्म से, और डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू में क्या दे रखा है आपको माइनस का 50, तो ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 50। और डिफरेंस का मतलब ये है कि आप सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर का डिफरेंस चेक करेंगे। यानी कि माइनस का 47 और माइनस का 50, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इसके लिए माइनस का साइन लगाएंगे बीच में। तो माइनस का 47 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इट मीन्स ये बचा है प्लस का 3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3। चलिए ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू माइनस की 50 प्लस, आपको कितने टर्म निकालने हैं 20। तो 20वां पद अगर आपको निकालना है तो एन की वैल्यू क्या है 20। तो 20 माइनस 1 यानी कि 1, और डी की वैल्यू क्या है आपके पास 3। माइनस का 50 प्लस 20 में से 1 गया 19 और 19 से 57। तो भाई आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपसे पूछा गया कि विच इज़ अ रैशनल नंबर, यानी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो रैशनल नंबर है। अब देखिए रैशनल नंबर की पहचान मैंने आपको बता रखी है। रैशनल नंबर का मतलब होता है जिसे आप पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 5। 32 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 5, और बाहर जो फिफ्थ रूट लिख रहा है इसे लिख सकते हो 1/5। तो ये हो जाएगा 5 × 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बन जाएगा 2। और 2 में क्या हो जाएगा ये 1। और 2/1 को क्या लिख सकते हैं आप पी बटा क्यू। इसीलिए ये क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप किसी भी ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो वो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, और अगर रूट से बाहर नहीं आ पाया तो वो इरेशनल होता है, और जो रूट से बाहर आ गया वो रैशनल होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, रैशनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है 75 से लेके 405, 75 से लेके 405 के बीच 3 अंकों की, देखिए 3 अंकों का मतलब 3 डिजिट, तो देखिए 3 डिजिट की जो स्टार्टिंग होगी वो 100 से होगी। 100 के बाद क्या आएगा बताइए, 101, फिर क्या आएगा 102। अब भाई 75 और 405 के बीच में बताना आपको, तो इसका मतलब 405 तो लेंगे नहीं, 405 से पहले आपके पास क्या डाटा मिलेगा, 3 डिजिट का 404। इसका मतलब आपको ये बताना है कि 100 से लेके 404 तक कितने नंबर हैं। तो नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन में डिफरेंस और प्लस 1। देखिए लास्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 404। फर्स्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, 100, माइनस कर दो 100। डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो सब में डिफरेंस 1 1 का है, और प्लस 1 कर देंगे। 404 में से 100 जाएगा तो 304 बचेगा, और प्लस का 1, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 305, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा है 273965, इसमें 3 का स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना है। तो देखिए 3 का प्लेस वैल्यू बताना है आपको, तो 3 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो 3 ही होगा, और आगे देखो कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो आप 3 जीरो लगाएंगे। ये 3 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब 3 का आपसे जातीय मान पूछ रहा है, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा, तो ये हो जाएगा 10 में से 3 का 7, ये 9, ये 9, ये 2, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है 480 मोबाइल किसी कक्षा के छात्र को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीक़ों से बाँटा जा सकता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको लेना होगा टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर। इसमें आप निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर। इसे निकालने का तरीका होता है 480 का फैक्टर कीजिए, पहले 2 से 240 टाइम कट जाएगा, 2 से 120 टाइम, 2 से 60 टाइम कट जाएगा, 2 से 30 टाइम, 2 से आपका 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो आप 480 का फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब आपको इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। देखिए पावर में क्या दिख रहा है आपको 5, इसमें 1 प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा। पावर में क्या दिख रहा है 1, इसमें 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 2। पावर में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 2। भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का एक तरीका होता है कि जितनी भी आपने प्राइम की पावर बनाई है उसमें हमेशा 1 1 प्लस कर देते हैं। तो 5 में 1 प्लस करा 6, 1 में 1 प्लस करा 2, 1 में 1 प्लस करा 2। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे किसी संख्या को जब 42 से, देखिए संख्या आपको नहीं पता, आप एन मान लीजिए, 42 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है 13। अब ये चीज़ आपको नहीं पता, इसे आप एक्स मान लीजिए। कह रहा है उसी संख्या को यानी इसी नंबर को अगर आप 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये बताना है आपको। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो शेषफल होगा वही नंबर मान लें, वही नंबर भी होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए शेषफल कितना है 13, तो अब नंबर भी क्या मान लीजिए 13, तो वो नंबर वो 13 था। अब 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 13। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी का होगा करेक्ट। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कह रहा है 76 यानी 76 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। तो देखिए 76 फैक्टोरियल में आपको ये बताना है कितने नंबर ऑफ ज़ीरो होंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा 5 से डिवाइड करना है, 5 से।
और आपको ये देखना कितने टाइम जाएगा ये। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम। देखिए अगर 76 में 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, ऊपर से कॉपी करा 6, 5 25। देखिए रिमाइंडर क्या बचा उसे आप इग्नोर करेंगे, कितने टाइम से गया है ये वो लिखना आपको यहाँ पर। तो 5 से ही 15 टाइम गया, फिर देखिए 5 से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम बस। इसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर दो, 15 प्लस 3 को, ये जो 18 आया तो 76 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ज़ीरो की संख्या कितनी आएगी, 18। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 18। भाई कभी भी आपको नंबर ऑफ ज़ीरो पूछे जाए तो हमेशा 5 की पावर चेक की जाती है, और 5 की पावर अगर आप देखेंगे तो 5 की पावर यहाँ पर आएगी 18। अब पावर में 18 इसलिए जीरो कितनी होंगी, 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा फाइंड द एवरेज ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। फर्स्ट टर्म क्या दे रखा आपको, फर्स्ट टर्म मतलब ए और लास्ट टर्म मतलब 57। तो आपसे क्या पूछा गया है, इसका एवरेज पूछ रहा है आपसे। देखिए एवरेज का मतलब होता है, एवरेज अगर आप निकालना चाहते हैं किसी भी लगातार नंबर का, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं कंटिन्यू नंबर का, अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या करना होता है आपको, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर बताएंगे कितना है 45, लास्ट नंबर बताएंगे कितना है 57। 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 और 5 12, 5 और 4 9 और 1 10। इसे 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपसे यही पूछा हुआ है। तो जब भी आपसे एवरेज पूछेगा लगातार नंबर का, देखिए समांतर श्रेणी है ना तो लगातार ही है ये, समांतर श्रेणी ऑलवेज लगातार होती है, इसमें गैपिंग हमेशा बराबर होता है। इसीलिए हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। चलिए फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 33, लास्ट नंबर क्या है 45। 2 से डिवाइड कर देंगे आप, 5 और 3 8, 4 और 3 7, 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 39। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 39, ऑप्शन नंबर बी।